ये जो नाम लिया जा रहा है एग्जैक्टली क्या आरोप है लगाया वो सुन लेते हैं थोड़ा सा और, क्योंकि जो पीछे का हिस्सा हम नहीं सुन पाए वो सुन लीजिए अब आप। तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ये भारत से गद्दारी है। एक नेता प्रतिपक्ष का कोई भी कृत्य या वक्तव्य अगर भारत को कमजोर करता है तो यह बेहद ही शर्मनाक बात है और चिंताजनक बात भी है। अब आप देखिए, यह तस्वीर है, अमेरिका गए, वहां की लॉ मेकर इल्हान ओमर से मिले। यह अभी कुछ ही समय पहले की बात है। यह इल्हान ओमर क्या कहती है? इल्हान ओमर कहती है कि भारत ने गैर कानूनी तरीके से कश्मीर पर कब्जा कर रखा है। क्या मजबूरी है? क्या यह जरूरी है? क्या मंशा है नेता प्रतिपक्ष की कि वो इल्हान ओमर से मिल रहे हैं, जो हमारे कश्मीर को, जो भारत का अखंड हिस्सा है, उसको कहती है कि जबरन कब्जाया हुआ है। ये दूसरी तस्वीर है मुशीफिकुल हसन फजल, मुशीफिकुल फजल। ये देखिए, ये क्या कहते हैं? ये जमाते इस्लामी को आगे बढ़ाते हैं। राहुल गांधी देखिए साथ है उनके, और ये बार बार वक्तव्य देते हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है। राहुल गांधी भी यही मानते हैं। तो जमाते इस्लामी जो भारत में प्रतिबंधित है, बैंड है। तो गौरव भाटिया जी ने एक्चुअली आप ये वाला ताज़ा आरोप तो लगाया कि जर्मनी में ये सोरोस के फंडर, जैसा बता रहे हैं समीर जी, कॉर्नेलिया वोल से मिले। फिर वो पीछे का बताने लगे कि ये यूएस की लॉ मेकर हैं, इल्हान ओमर, कंट्रोवर्शियल हैं और एक्चुअली वो मुस्लिम इश्यूज़ पर ज़्यादा बोलते हैं और ट्रंप इनको कहते हैं कि ये सूडान की हैं शायद, तो इनको वापस चले जाना चाहिए। और एक उन्होंने जमाते इस्लामी के आदमी से मिलने का आरोप लगाया, लेकिन ये पूर्व की यात्राओं में जो आरोप है वो उन्होंने लगाया। मेरा सवाल एक्चुअली आज दूसरा है विजय सर, ये जॉर्ज सोरोस और जॉर्ज सोरोस से अगर कोई जुड़ता है या उसके लोगों से कोई मिलता है, ये कोई देश विरोधी गतिविधि है क्या? देश में ऐसी सोच है? मतलब इस आरोप का कोई असर है क्या? मैं ये पूछना चाहता हूं। जॉर्ज सोरोस को तो देश में ज़्यादातर लोग मानते हैं कि वो दुनिया भर में, केवल हिंदुस्तान में नहीं, जो है डिस्टेबलाइज करने का काम करते हैं सरकारों को, ऐसा माना जाता है। ये क्लियर है? क्लियर है। ओके। लेकिन हिंदुस्तान में राहुल गांधी या कोई और लोग, खासतौर से राहुल गांधी की बात करें, राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस से मिलते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगाती रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि देश में कोई बहुत बड़ा असर इसका हो रहा हो। मैं उससे लेकिन असर से नहीं जाता। मैं चाहता हूं कि ये सरकार हमारी है और यदि राहुल गांधी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है तो उन पर तो सरकार एक्शन ले सकती है, कार्रवाई कर सकती है। इसमें तो कोई एलओपी का भी वो बंदिश नहीं आती है कि वो करे। हर दिन एक फोटो लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से बेहतर है कि सरकार को, गृह मंत्रालय को पूरा रिकॉर्ड रखना चाहिए राहुल गांधी का, और अगर वो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं या ऐसे लोगों से मिल भी रहे हैं तो उस पर जो भी लीगल एक्शन है वो लिया जाए। बट ये क्लियर है कि जॉर्ज सोरोस इज नॉट अ फ्रेंड ऑफ इंडिया। नॉट फ्रेंड ऑफ इंडिया। ही इज नॉट अ फ्रेंड ऑफ इंडिया। जॉर्ज सोरोस देश का दोस्त नहीं है, ये क्लियर है। अब ये साबित करना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस से मिलते हैं। अब आप एनिमी ऑफ इंडिया, एनिमी ऑफ इंडिया। यस, देखिए, एनिमी ऑफ इंडिया और एनिमी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसमें अंतर है। नहीं, सीधे सीधे म्यूनिख की सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में जॉर्ज सोरोस ने कहा, नरेंद्र मोदी का, उनकी सरकार का नाम लेकर, और कहा कि यहां ये डेमोक्रेसी ठीक नहीं है, इस डेमोक्रेसी को ठीक करेंगे। उसी वक्त उन्होंने वो प्लेज किया था $1 बिलियन का। इसके बाद से चर्चाएं हुई, और ये जो कॉर्नेलिया वोल हैं, इनकी ये जिस सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं, वो एक स्कूल चलाती है, उसको फंडिंग ओपन गेट सोसाइटी करती है। इसके पहले भी अलग अलग समय पर जो राहुल गांधी की पीछे जाने की बात है, तो अभी विजय जी ने बड़ा अच्छा कहा कि कार्रवाई कर देनी चाहिए थी। करनी तो चाहिए, लेकिन दिक्कत तो यही है ना कि हर बार वो जाके ऐसी हरकत कर रहे हैं, इस पर देश नहीं रिएक्ट करेगा। इल्हान ओमर से मिला, जब वो मिले थे राहुल गांधी, तो उन्होंने कहा कि अरे भाई हम चले गए, प्रतिनिधिमंडल आया, हम मिल लिए, इसमें कौन सी बात है।
वो विदेशी धरती पर जाकर बोलेंगे कि भारत में लोकतंत्र ही नहीं है, और म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में जॉर्ज सोरोस कहेगा कि हम वहां लोकतंत्र मानते नहीं है। तो दोनों अलग अलग हो गया कि भाई ये तो निजी विचार हैं, किसी के मन में किसी समय आ सकते हैं। वो कह रहे हैं कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के देश बेखबर हैं। जॉर्ज सोरोस कहता है कि मैं पैसा लगाऊंगा, इस सरकार को तख्ता पलट कर दूंगा, उखाड़ कर फेंक दूंगा। अब इतने के बाद आप कह रहे हैं कि कनेक्शन ऑब्वियस है भाई, इसका कोई प्रमाण थोड़ी ना होता है। इतने कम चतुर लोग हैं क्या ये? इतने सामान्य लोग हैं। एक सोरोस के बेटे की किसी से मिलते तस्वीर आई थी, एलेक्स याद आ रही है। सोरोस, एलेक्स सोरोस। हालांकि मैं उसको क्रेडिबल नहीं मानता हूं, क्योंकि अभी तक वो जब तक प्रॉपर नहीं आया। डिस्टेबलाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट और डिस्टेबलाइजेशन ऑफ कंट्री में फर्क होता है ना। बट सर इलेक्टेड गवर्नमेंट है। हाँ, तो इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने में क्या है? कोई सोचता है, इसमें हम क्या कर सकते हैं किसी के सोचने पर? मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि जॉर्ज सोरोस डिस्टेबलाइज करते हैं दुनिया भर में, इसमें कोई बात नहीं है। और राहुल गांधी उससे जुड़ते हैं, तो इस पर एक्शन लेना चाहिए। देखिए, मेरा बिल्कुल विजय से बहुत ससम्मान में बहुत असहमति व्यक्त करता हूं। एक चुनी हुई सरकार को और देश की संसद में एलओपी यदि बाहर जाकर के ऐसे तत्वों से मिलता है कि भारत के अंदर जो चुनी हुई सरकार हो उसको अपदस्थ कर दो, तो आप इसे कहेंगे कि ये इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो कह रहा हूं इस पर कानूनी कार्रवाई करे ना सरकार। मैं कहता हूं कि आप जहां ही, मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को राहुल गांधी के जितने भी विदेश यात्रा हैं उन पर एक बुकलेट लाना चाहिए या एक श्वेत पत्र जैसा लाना चाहिए। एक किन किन लोगों से मिलते हैं, क्या फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर्स एशिया पैसिफिक जो फाउंडेशन है उसमें उसके जो को चेयर्स हैं, सोनिया गांधी, इसकी फंडिंग कौन करता है?